नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको गुदा यानी कि एनस के भाग पर जो खुजली होती है, जो इचिंग की समस्या होती है, उसके पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है पुअर हाइजीन यानी कि साफ सफाई की कमी। अगर आप गुदा के भाग पर, एनस के भाग पर साफ सफाई की कमी रखते हो तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे खुजली की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव क्लीनिंग भी करते हो वहां पर, तो जिससे क्या होगा कि जो गुदा का भाग है, जो एनस का भाग है, वहां पर जो त्वचा होती है एकदम से सॉफ्ट होती है और सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वह त्वचा फट सकती है, जिससे खुजली की समस्या हो सकती है। तो साफ सफाई की कमी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में साफ सफाई भी खुजली का कारण हो सकती है। नंबर 2 है हेमोरॉइड्स या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जैसे कि पाइल्स या फिर फिशर। तो ऐसे में क्या होता है कि गुदा के अंदर के भाग पर या फिर बाहर के भाग पर जो नसें होती है फूल जाती है, वहां पर रप्चर हो जाता है, कभी कभार वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो जिसकी वजह से खुजली हो सकती है। खुजली के साथ साथ गुदा के भाग पर जलन, इरिटेशन और कभी कभार खून निकलने की समस्या भी हो सकती है। नंबर 3 है पैरासाइट इन्फेक्शन यानी कि पेट में कीड़े हो जाना। राउंड वर्म, विपवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म इत्यादि जो भी पैरासाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है पेट के अंदर, तो फिर गुदा के भाग पर, एनस के भाग पर भी मीठी खुजली होती है। खास करके बच्चों को ये बहुत सताती है। रात के समय सोते वक्त या फिर सुबह उठने के बाद ये प्रकार की जो भी खुजली होती है वो इंटेंस हो जाती है। नंबर 4 है स्किन कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही त्वचा संबंधित कोई रोग है, जैसे कि एक्जेमा है, सोरियासिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक रिएक्शन है, तो ऐसे केसेस में जो भी इन्फेक्शन होता है या फिर जो भी स्किन कंडीशन होती है वो शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है। इसमें से कुछ कंटीजियस होती है तो कुछ नॉन कंटीजियस होती है, लेकिन शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है। तो गुदा के भाग पर, एनस के भाग पर काफी सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पर रेडनेस, सूजन और खुजली की समस्या हो सकती है। नंबर 5 है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो गुदा का भाग होता है, जो एनस का भाग होता है, वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा मॉइस्ट होता है, गीला गीला एटमॉस्फेयर होता है, जिससे क्या होता है वहां पर फंगस और बैक्टीरिया का ग्रोथ काफी ज्यादा होने की संभावना रहती है और काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में वहां पर फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से गुदा के भाग पर इचिंग, जलन, इरिटेशन, रेडनेस इत्यादि की समस्या हो सकती है। नंबर 6 है एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज से एलर्जी है, जैसे कि किसी को साबुन से एलर्जी है, किसी को कोई केमिकल वाले सौंदर्य प्रसाधन जिसमें फ्रेग्रेंस है, जिसमें कलरिंग सब्सटेंस है, या फिर डिटर्जेंट की एलर्जी है, तो ऐसे केसेस में गुदा का जो भाग होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एनस का भाग ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ऐसे में वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हाइव्स होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में वहाँ पर खुजली की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। नंबर 7 है डाइजेस्टिव इश्यू यानी कि पाचन तंत्र से लेकर समस्या, मुख्यतः 2, कब्ज या फिर दस्त। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे में जो स्टूल होता है बहुत ही हार्ड होता है। जैसे ही स्टूल पास होता है तो गुदा का जो भाग होता है, एनस का जो भाग होता है, वहाँ की जो टिश्यूज होती है सॉफ्ट होती है, तो ऐसे में वहाँ पर चीरे पड़ जाते हैं। जब भी घाव धीरे धीरे भरते हैं, चीरे धीरे धीरे भरने लगते हैं, तो फिर वहाँ पर खुजली की समस्या होती है। उससे विपरीत जो दस्त की समस्या होती है, अगर क्रोनिक डायरिया की समस्या है, तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा बार लेट्रिन जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो गुदा का भाग होता है वहाँ आराम नहीं मिलता है, और जो पानी वगैरह शरीर से निकलता जाता है तो गुदा के भाग को वो छूता जाता है और वहाँ पर जलन, इरिटेशन वगैरह करता जाता है। तो ऐसे में कब्ज हो या फिर दस्त हो, दोनों केसेस में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में आपके जो एनस का भाग है वहाँ पर खुजली की समस्या हो सकती है। नंबर 8 है एक्सेसिव स्वीटिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा पसीना होना। देखिए, गुदा का भाग पैक होता है, खुला नहीं होता है, और वहां पर हमने अंडरवियर पहने रखा होता है, उसके ऊपर हमने पैंट या फिर कोई भी चीज पहनी हुई होती है, तो ऐसे में वहां पर पसीना होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी गीला हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, तो ऐसे में वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, जैसे हमने पहले बात की, हो सकता है। तो ज्यादा पसीना होने की वजह से भी गुदा के भाग पर, एनस के भाग पर खुजली की समस्या हो सकती है। तो ये थे 8 ऐसे कारण जिसकी वजह से गुदा यानी कि एनस के भाग पर खुजली की समस्या हो सकती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। कमेंट में अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।